दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपका कोई भी एग्जाम हो, जैसे रेलवे एग्जाम हो यानी रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या वनडे कोई भी एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, सभी में पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं और पिछली सभी परीक्षाओं में पूछे हुए मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन भी लिए हैं और कई अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके मैंने आपके लिए क्वेश्चनों को लिया है। अगर आप सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप यकीन मानना इनसे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं जो आपको ये क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूं तो आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। ये क्वेश्चन सीरीज ऐसी सीरीज है जिसमें सभी प्रीवियस क्वेश्चन है और कई अच्छे लेवल की किताबों जैसे एम लक्ष्मीकांत, परीक्षावाणी आदि किताबों में से मैंने प्रश्नों को लिया है। तो आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो तो। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है, तो मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ही कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है। तो मैं आपको यह बता देता हूं कि भारतीय ध्वज में लाल और हरा रंग जो इसका जो सुझाव दिया था वो दिया था पिंगली वेंकैया ने। और ये जो रंग होते हैं दोस्तों ये हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक होते हैं। बात हुई श्वेत यानी सफेद और चक्र की, तो इसका जो सुझाव दिया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और ये जो होते हैं ये भारतीय समृद्धि का प्रतीक होते हैं, यानी चक्र जो है वो भारतीय समृद्धि का प्रतीक है भारतीय ध्वज में, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह भी आपको याद रखना है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के तर्ज पर लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछे हुए हैं। और उपराष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है वो 4 लाख रुपए प्रति माह होता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो मैंने सभी प्रश्नों को उसी प्रकार से लिया है जिस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस आप ऐसे ही याद कर लेना जिस प्रकार से वीडियो में रखे हुए प्रश्न हैं। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका की अवधारणा कहां हुई थी। तो जनहित याचिका की जो अवधारणा हुई थी ये कहां हुई थी, तो ये हुई थी 1960 को अमेरिका में। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में जनहित याचिका की उत्पत्ति कब हुई थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1960 में। नेक्स्ट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था। इनका जो जन्म हुआ था वो रामेश्वरम में हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामेश्वरम में। नेक्स्ट, भारतीय ध्वज में श्वेत पट्टी तथा चक्र किसका प्रतीक होता है। तो भारतीय ध्वज में श्वेत पट्टी और चक्र जो है ये हिंदू मुस्लिम को छोड़कर सभी समुदाय के मध्य शांति का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो मैं आपको बता दूं भारत में जो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है वो महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाता है और यह संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। तो ये जो प्रक्रिया बताई गई है अनुच्छेद 61 में बताई गई है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है दोस्तों वो संविधान के अतिक्रमण पर लगता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई राष्ट्रपति संविधान के अतिक्रमण यानी महाभियोग के द्वारा भारत में हटाया गया हो। अगला क्वेश्चन है रेल किस सूची का विषय है। तो भारत में सभी विषयों से संबंधित 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो रेल जो है ये संघ सूची का विषय है, तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अंतरिम मंत्रिमंडल में कुल कितने सदस्य थे। तो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 में और इसमें जो सदस्यों की संख्या थी तो वो 15 सदस्यों की संख्या थी। और इसमें कौन कौन से सदस्य किस किस पद पर थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1930 को किसने रावी नदी के तट पर लाहौर में झंडा फहराया था। तो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जो लाहौर में झंडा फहराया था वो जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। ऑप्शन सी आपको याद रखना है।
और जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर लाहौर में झंडा कब फहराया था? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो 26 जनवरी 1950 को, इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर लाहौर में झंडा कब फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर जो झंडा फहराया था, ये अभी मैंने आपको बता दिया। तो इसी को और महत्व देने के लिए 26 जनवरी को पूर्ण रूप से संविधान भी लागू हुआ था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। सदस्य नहीं होना चाहिए, केवल योग्यता रखता हो। तो उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। 1928 को साइमन कमीशन के समक्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार की मांग किसने की थी? तो 1928 को साइमन कमीशन के समक्ष जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार की मांग की थी, वो किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। साइमन कमीशन के सामने सार्वभौम वयस्क मताधिकार की मांग अंबेडकर ने किस वर्ष रखी थी? तो 1928 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने हेतु प्रस्ताव किस सभा द्वारा लाया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने हेतु प्रस्ताव जो लाया जाता है वो राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है। इस पर लोकसभा की भी सामान्य अनुमति यानी सामान्य बहुमत से इसे पारित होना चाहिए, ये जो प्रस्ताव आता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन न मिलकर राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है, अतः उपराष्ट्रपति या राज्यसभा सभापति को कितना वेतन मिलता है? तो इसे मिलता है 4 लाख रुपए प्रति माह। किसे उसके पद का वेतन न मिलकर राज्यसभा सभापति का वेतन मिलता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये मिलता है उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं आपको बता दूं, कंपटीशन में जितने भी एग्जाम से संबंधित जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जितने भी सब्जेक्ट से जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी के सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर संपूर्ण सीरीज के साथ और संपूर्ण प्रीवियस के साथ मिलेंगे, तो वो आप वहां से जाकर उन्हें पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चुनाव को समाज के सबसे पीड़ित वर्ग का हथियार किसने माना है? जो चुनाव को समाज के सबसे पीड़ित वर्ग का हथियार माना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस उपराष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति बने थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो बने थे ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद उपराष्ट्रपति बने थे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक लिए गए हैं और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? तो इन्हें मिला था 1963 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न मिला था। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहां से ली गई है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अगर हम बात करें तो ये ली गई है ब्रिटेन से। कौन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का प्रमुख होता है? तो भारत में जो लोकतंत्र के 3 आधार है वो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन्हें पर भारतीय शासन प्रणाली टिकी हुई है। इनका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध किया था? तो वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध किया था? तो वे थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद लोकसभा में अपना बहुमत कब सिद्ध किया था? तो 1979 में।
भारत के वे उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के बाद पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो वे उपराष्ट्रपति थे भैरों सिंह शेखावत, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हार गए थे और ये उपराष्ट्रपति थे तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। भारत में वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारत में वित्तीय आपात लिया गया है अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध किया था? तो सबसे पहले तो सिद्ध किया था चौधरी चरण सिंह ने, उसके बाद कई सारे और थे जैसे वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, आरके नारायण और दोबारा फिर से अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन सभी ने प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध किया था। नेक्स्ट है, भारत के वह प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 कार्यकाल में लोकसभा में प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद अपना बहुमत सिद्ध किया था? तो वे थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है अमेरिका से। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है? तो वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है? वो है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति हो तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो फिर दिलाएगा उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम यानी सबसे ज्येष्ठ न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह व्यक्ति यानी एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो वह 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो ये दिया था 1997 को, लेकिन इन्हीं 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता देना अनिवार्य होगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को किस सदन का सदस्य होना चाहिए? तो आमतौर पर अगर ऐसे पूछा जाए एग्जाम में कि आमतौर पर प्रधानमंत्री किस सदन के सदस्य होते हैं तो लोकसभा आंसर होगा, लेकिन दोस्तों ये किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन का। नेक्स्ट, आमतौर पर भारत में प्रधानमंत्री ज्यादातर किस सदन के सदस्य होते हैं? तो ये मैंने अभी आपको बताया, लोकसभा। नेक्स्ट, भारत में मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो भारत में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के अंतर्गत बताए गए हैं और ये रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति की शपथ क्या है? यानी अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है, वो अपनी शपथ में क्या शब्द बोलता है ये समझ लीजिए। तो वह कहता है कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। तो आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, भारत के वे प्रधानमंत्री कौन थे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्यसभा के सदस्य थे? तो वे कौन कौन से थे? इंदिरा गांधी, एचडी देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। ये सभी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्यसभा के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो सही आंसर है 8। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत का नाम इंडिया एवं भारत दोनों को स्वीकार किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, भारत का नाम जो है अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का नाम क्या है तो आंसर आपका इंडिया एवं भारत दोनों होगा, और ये अनुच्छेद 1 के तहत स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष का होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान यानी 5 वर्ष से पहले अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति भारत में जो अपना त्यागपत्र देते हैं वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद के दौरान किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, जो कि अमेरिका से ली गई है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल को दर्शाया गया है? तो वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी यह दर्शाया गया है? तो अनुच्छेद 56।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले? तो अनुच्छेद 56 गया या 56(3) के तहत। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना किसे देता है? तो इसकी सूचना दी जाती है लोकसभा अध्यक्ष को। किस देश में प्रधानमंत्री को निम्न सदन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए? यानी भारत में तो ऐसा है कि किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन यहां पक्का हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोकसभा का सदस्य ही होना चाहिए। कहां? ब्रिटेन में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडलों को भी, और दोस्तों ये आपको मैं बता दूं, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है, लोकसभा जो है सदन वो भारत में ही है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां निम्न सदन, और उत्तर भारत में निम्न सदन लोकसभा है। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडलों को भी निर्वाचन के बारे में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 328 के तहत। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन या सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित ऐसे विषयों पर जिस विषय पर संसद उपबंध नहीं करती है उस पर विधि बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो संबंधित विषयों पर विधि बनाती है वो संसद बनाती है, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर संसद उपबंध नहीं करती है तो उस पर जो विधि बनाता है वो राज्य विधानमंडल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वे उपराष्ट्रपति कौन थे जो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति बन गए थे? तो वे थे वीवी गिरी और आर वेंकट रमन दोनों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की वकालत तेज बहादुर सप्रू ने किस वर्ष की थी? तो इन्होंने की थी 1945 में। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो भारत के मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत यानी अनुच्छेद 300 के तहत हटा दिया गया है। और अब जब संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ये एक विधिक अधिकार है। वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है, जो कि ये है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया? तो वह संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978। वर्तमान में भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 300 के में वर्णित है। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित था? तो जब संविधान लिखा गया था तो उस टाइम जो संपत्ति का अधिकार था यह अनुच्छेद 31 में वर्णित था। समता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समता का अधिकार को दर्शाया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक। प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है वो एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं पद एवं गोपनीयता की। तो दोनों आपका सही आंसर है, प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रधानमंत्री शपथ लेते हुए क्या कहते हैं? तो मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। और गोपनीयता की शपथ में प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? तो ये लेते हैं, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। राज्यों की शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो राज्यों की शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो है वो भाग 6 में वर्णित है।
राज्यों की शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? तो अनुच्छेद 152 से 237 तक। और यह भी आपको याद रखना है कि संविधान में संघ, राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बारे में अलग अलग प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तंभ क्या है? तो भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तंभ है संघीय विधायिका और पहला है कार्यपालिका। संघीय विधायिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय विधायिका को संसद के नाम से भी जाना जाता है। संघ की शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान संविधान में वर्णित है? तो अनुच्छेद 52 से 151 तक, भाग 5 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में वर्णित है? अनुच्छेद 23 से 24 तक और भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किसने कहा कि भारत एक अखंड इकाई है, यानी कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं है, केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए संघ को राज्यों में बांटा गया है और न ही भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम है? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के किस भाग में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद भाग 12 में। पहले यह संपत्ति का अधिकार भाग 3 में वर्णित था। अगला क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में कहां वर्णित है? तो धर्म की स्वतंत्रता को दर्शाया गया है 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भारतीय संविधान में कहां वर्णित है? तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित है अनुच्छेद 29 से 30 तक में और भाग 3 में। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान में कहां वर्णित है? तो अनुच्छेद 32 भाग 3। संविधान में संघ राज्यों की शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस भाग में वर्णित है? तो यह भाग 8 में वर्णित है, संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान। अगला क्वेश्चन, संविधान में संघ राज्यों की शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किए गए हैं? तो अनुच्छेद 239 से 242 तक। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किस देश का संघ राज्यों में समझौते का परिणाम है? तो अमेरिका देश का संघ। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर क्या अंकित है? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित है सत्यमेव जयते। सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री किसके पश्चात प्रयत्न अपने पद पर बने रहते हैं? तो ये बने रहते हैं राष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जब तक उसके पद से नहीं हटा सकता जब तक उसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जब उसके पद से हटा सकते हैं जब उसने लोकसभा में विश्वास मत खो दिया हो। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो यह है हमारे प्यारे देश भारत का संविधान। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और इसकी विशालता का कारण क्या है? तो केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकारों का गठन तथा उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन होने के कारण भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का मूल सिद्धांत प्रतिपादित करता है? तो समता के अधिकार का मूल सिद्धांत प्रतिपादित करता है अनुच्छेद 14। समता के अधिकार के मूल सिद्धांत के विशिष्ट उदाहरण कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 15 से 18। किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो विधि के समक्ष समान संरक्षण रखेगा? तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है। भारतीय संविधान में संसद को किस भाग में वर्णित किया गया है? तो संसद को दर्शाया गया है भाग 5 में। भारतीय संविधान के भाग 5 में संसद को किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 79 से 122 तक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।